नमस्कार दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शव को जलाया जाता है, अर्थात दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म में कई बार शव को दफनाया भी जाता है। हिंदू धर्म में साधु व बच्चों के शव का दाह संस्कार ना करके उन्हें दफनाया जाता है। साधुओं के शव को दफनाने के पश्चात वहां पर एक समाधि बनाई जाती है, जबकि बच्चे के शव को दफनाने के बाद कोई समाधि नहीं बनती। इसके पीछे का सच जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चों के शव को पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाने से उसके पुनर्जन्म के द्वार जल्द ही खुल जाते हैं, जबकि साधुओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनकी आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। आइए जान लेते हैं कि बच्चों के शव को दफनाया क्यों जाता है, उनका दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, बच्चों को दफनाने का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है या जन्म के बाद 2 वर्ष से पहले ही बच्चा मर जाता है, तो उसका दाह संस्कार ना करके जमीन में गड्ढा करके दफनाया जाता है। लेकिन अगर उस बच्चे की उम्र 2 वर्ष से अधिक हो तो उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे 2 वर्ष तक इस दुनियादारी और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसलिए अगर कोई मनुष्य 2 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाता है तो उसकी आत्मा को शरीर त्यागने में कोई मोह माया नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की आत्मा में कोई छल या कपट नहीं होता है और उनकी आत्मा शुद्ध होती है। बच्चों की आत्मा आसानी से एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी तरह साधुओं की आत्मा को भी उनके नश्वर शरीर से कोई लगाव नहीं होता है, जिस कारण से उनके शव को भी दफनाकर समाधि बना दी जाती है। इसी तरह उनकी समाधियों के आसपास उन साधुओं की तपस्या की ऊर्जा को भी महसूस किया जा सकता है और 2 वर्ष से अधिक मनुष्य की आत्मा में मोह माया, लोभ और काम जैसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बड़ा होने लगता है तो उसकी आत्मा भी मोह माया जैसे बंधन से बंध जाती है। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश की इच्छा रखती है, लेकिन उसका शरीर निष्क्रिय हो जाने से उसकी आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। मनुष्य के शरीर का दाह संस्कार करने से उसका शरीर नष्ट हो जाता है और उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसी तरह बच्चे की आत्मा में मोह माया और लोभ नहीं होता है, जिसके कारण उसकी आत्मा शरीर को आसानी से त्याग देती है और पुनः प्रवेश करने का प्रयास नहीं करती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बच्चे की आत्मा का पुनर्जन्म जल्दी हो, इसके लिए मृतक बच्चे के माता पिता को अपनी इच्छा के अनुसार कन्या को वस्त्र दान भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कभी पिंड दान नहीं किया जाता है। पिंड दान उन्हीं बच्चों का किया जाता है जिनका मुंडन हो चुका होता है, क्योंकि 1 वर्ष के बच्चे का
ना ही तो मुंडन किया जाता है और ना ही उपसंस्कार। इसीलिए बच्चे की आत्मा की शांति के लिए उसके माता पिता को दान धर्म करना चाहिए और बच्चे के शरीर को ऐसी जगह दफनाना चाहिए जहां कोई ना आता जाता हो। और बच्चे के शरीर को दफनाने के बाद उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उस पर एक तुलसी का या पीपल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।